हेलो, वेलकम टू अवर चैनल्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईपीओ के रिगार्डिंग, जिसका नाम है एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली आईटी कंपनी है। ये ई सास मतलब कंपनी जो होती है, ये इस तरह की जो कंपनी होती है वो दूसरी कंपनियों के लिए उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉफ्टवेयर को क्रिएट करती है। तो आज हम इसके बारे में पूरी तरीके से डिटेल में जानकारी पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद Excelsoft Technology IPO Limited. About the Excelsoft Technology Limited, founded in 2000, Excelsoft Technology Limited is a global vertical SaaS company, a software as a service provider that offer industry-specific software solution to clients worldwide, specializing in AI-powered learning and assessment solution. अगर हम इसके प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो ई सास असेसमेंट एक कम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म यूज्ड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सर्टिफिकेशन बॉडी एंड पब्लिशर टू क्रिएट, डिलीवर एंड एनालाइज ऑनलाइन असेसमेंट। दूसरा इसका प्रोडक्ट इजी प्रोटोकॉल है। ई सास लिमिटेड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, इनेबल एलएक्सपी है, ओपन डिजिटल बुक्स है, कोलेसेप्ट स्टूडेंट एक्सेस प्लेटफॉर्म है। लर्न द कंपनी सर्व 200 ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस इंडिया एट मैसूर। कंपनी है जो वो करीब 200 ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ये मैसूर बेस्ड कंपनी है, कर्नाटका में। बिजनेस इन इसके मलेशिया में, यूके में और यूएसए में करीब 30 मिलियन लर्नर वर्ल्ड वाइड, यानी 30 मिलियन सब्सक्राइबर है, 30 मिलियन इसको यूज करते हैं। इसके जो कंपनी का अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो इसके प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं। इजली डेवलप्ड कैपेबिलिटी है, लॉन्ग टर्म ग्लोबल क्लाइंट। ये कंपनी बेसिकली कॉन्टेक्ट कर लेती है, जैसे एमसी टाइप में होता है, एएमसी कर लेती है कंपनी, उसी तरीके से ये क्लाइंट कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। और एक्सपर्टाइज इन डिजिटल लर्निंग असेसमेंट, एस फ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजी, रोबस्ट फाइनेंशियल ऑपरेशन फाउंडेशन, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम। ये मैनेजमेंट टीम में बहुत ही ज्यादा मैनेजर करने के लिए एक्सपीरियंस है। अगर हम आईपीओ के रिगार्डिंग बात करें तो इसका कंपनी का जो आईपीओ है 19 तारीख को आ रहा है, जिसकी लास्ट डेट 21 तारीख है नवंबर। प्राइस बैंड इसका हम देखें तो 114 से 120 के बीच में रहेगा। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है। इसका जो लॉट साइज है 125 शेयर का है। इश्यू साइज है 500 करोड़ का कंपनी इश्यू ला रही है, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू केवल 180 करोड़ का है। और दूसरा है ओएफएस। ओएफएस से हम समझते हैं कि जैसे कंपनी के जो प्रमोटर होते हैं वो अपने जो शेयर है वो भी दूसरे मतलब शेयर होल्डर जो अप्लाई कर रहे हैं उनको बेच देते हैं। बेसिकली इनका केवल 180 करोड़ का जो शेयर है वही फ्रेश इशू है। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो इसमें अलॉटमेंट जो है इसको 24 तारीख की है और रिफंड 25 की है। क्रेडिट टू डीमेट अकाउंट 25 तारीख में है। लिस्टिंग डेट इसकी 26 तारीख है। और इसका हम लॉट साइज की बात करें तो इसका जो मिनिमम लॉट है वो 15,000 रुपए का है। एक लॉट जिसमें 25 शेयर 125 शेयर है, मैक्सिमम 13 शेयर हम खरीद सकते हैं। एचएनआई 14 लॉट है और मिनिमम 67 लॉट एचएनआई खरीद सकते हैं। अगर हम इसके फाइनेंशियल की रिगार्डिंग हम बात करें तो इसके जो फाइनेंशियल है थोड़े सही है, अगर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जो इसकी एसेट्स है वो बेसिकली 436 करोड़ है मार्च में 2023 में, और जून में भी इसकी 478 करोड़ के आसपास है। अगर हम प्रमोटर के कंपनी के प्रमोटर की बात करें तो कंपनी के पास जो है ना, प्रमोटर के पास 94% शेयर थे, जो कि इशू होने के बाद केवल 60% रह जाएंगे। यूज ऑफ आईपीओ फंड्स, बेसिकली जो कंपनी है जो फ्रेश इशू है उसका जो कैपिटल है वो लैंड परचेज करने के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए करीब 40% करेगी। फैकल्टी अपग्रेडेशन करीब 21% का है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट 30% पे है। जनरल पर्पज के लिए करीब 60% के आसपास है। अगर हम इसके बेनिफिट के बारे में बात करें तो इस कंपनी के अगर हम बेनिफिट देखें तो इसमें एक तो ग्लोबल कंपनी है, आईटी कंपनी है, इसमें इसका जो डाटाबेस है बहुत अच्छा है। दूसरा डाइवर्सिफाइड क्लाइंट है, इसके कई सारे क्लाइंट हैं। और अगर हम इसके रिस्क के बारे में बात करें तो आजकल क्या है कि आईटी कंपनी है, रेगुलर कोई ना कोई नई जो डेवलपमेंट आती रहती है आईटी कंपनी में, वो भी इस तरीके के रिस्क मान सकते हैं हम। तो अगर हम बात करें कि भाई ये कंपनी का ओवरऑल जो कंपनी का व्यू है वो ठीक है। अगर आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियली हम देखें और कंपनी के जो काम करती है उसको हम देखें तो बहुत बढ़िया व्यू है। तो इसके लिए हमें अगर हम इशू अप्लाई करना चाहते हैं तो हम अप्लाई कर सकते हैं, अवॉइडेबल नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ मेजर रिस्क नहीं दिख रहा है। तो अगर हम इसमें लिस्टिंग के समय में देखेंगे गेन अप्रोक्स 20 से 30% का हो सकता है।
तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।